नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डोनाल्ड ट्रंप भले ही हार गए हों, बट वो न्यूज़ में से नहीं जा रहे हैं। देखिए इनकी ट्वीट देखिए क्या लिखी हुई है। वी आर अप बिग बट दे आर ट्राइंग टू स्टील द इलेक्शन, वी विल नेवर लेट देम डू इट, वोट्स कैन नॉट बी कास्ट आफ्टर द पोल्स आर क्लोज्ड। भाई देखिए, बात यहाँ पे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो कौन से बेसिस पे कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये बातें हम कई बार कर चुके हैं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बताया है कि वोटिंग में फ्रॉड हुआ है। तो भाई, पोस्टल बैलेट्स के थ्रू जो भी वोट किए गए हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जिसके लिए बहुत सारी पेटिशंस ऑन बिहाफ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे कोर्ट्स में फाइल की गई है। बट किसी भी पेटिशन को अभी तक एंटरटेन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि ये जो ट्रंप साहब है ये हीरो कैसे हैं, इनका दूसरा चेहरा क्या है, इनके ऊपर कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो अगर तो ये व्हाइट हाउस में बने रहते हैं तो इनके पास इम्यूनिटी है, तो इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं। हालांकि इनके खिलाफ, इनके बच्चों के खिलाफ ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को ऑफिस लीव करने से मना कर देते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि अब तक कोई भी यूएस प्रेसिडेंट ऐसा नहीं आया है जिसने ऑफिस को छोड़ने से मना कर दिया हो। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। अब एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सीधे सीधे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो अगर आप बात देखोगे इलेक्टोरल कॉलेज को पहले डायरेक्टली चुना जाता है अमेरिका के वोटर्स के द्वारा, और फिर ये इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चुनता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज ऑलरेडी प्रेसिडेंट चुन चुका है जो बाइडेन को, और ये रेटिफाई करेगा जो बाइडेन के इलेक्शन को टू द यूएस प्रेसिडेंसी सून। 14 दिसंबर को ये रेटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार को मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जो लीगल टीम है वो पूरी तरीके से बकल्ड अप है। इनके जो रिपब्लिकन सपोर्टर हैं ये 60 पिटीशन फाइल कर चुके हैं अलग अलग कोर्ट्स में, और इंक्लूडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। और इनका मांगना क्या है, इनका मानना यह है कि बैटल ग्राउंड जो स्टेट्स रहे हैं, जहां पे मेन आप कह सकते हो ना कि वो स्टेट्स के रिजल्ट्स जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट्स को बदल सकते थे, वहां पे इलेक्शन रिजल्ट्स को नल और वॉइड डिक्लेयर किया गया। तो अगर आप देखें तो भैया जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वानिया, ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं यूएसए के। और यहाँ पे जो कैंडिडेट जीतता है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो बाइडेन जीते। अगर यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय पे राष्ट्रपति होते। तो भाई, जितनी भी पिटीशंस फाइल की गई हैं ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ट्रंप, कहीं ना कहीं उन पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी देखिए, रिसेंटली लास्ट फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एक पिटीशन को जो कि टेक्सास के अटॉर्नी जनरल ने फाइल की थी 17 अदर रिपब्लिकन स्टेट्स के सपोर्ट के साथ। और ये बोला गया था कि मिलियंस ऑफ वोटर्स जिन्होंने अपने बैलेट्स कास्ट किए हैं बैटल ग्राउंड स्टेट्स जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वानिया, उनको कैंसिल किया जाए, फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए इन स्टेट्स में। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ये करने से साफ साफ मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पे एक लीगल जंग हारते भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का सिनिकल बिहेवियर ये एक्चुअली में आ क्यों रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है। इससे पहले भी बड़े दिग्गज नेता आए अमेरिका में, और कहीं ना कहीं हार के बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ी है, बट वो यहाँ पे कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। पहली बात तो देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कुछ स्ट्रगल करके आगे नहीं आए। ये बहुत ही वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते हैं। शुरुआत से इनको काफ़ी आराम मिला है। ऐसा नहीं कि इनके अंदर बिजनेस एक्यूमेन नहीं है, इनके अंदर बिजनेस एक्यूमेन है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं बहुत ही जिद्दी किस्म के आदमी है। बट कहीं ना कहीं इस बार जो इन्होंने जिद पकड़ी है यूएसए के प्रेसिडेंट की कुर्सी की, वो जस्टिफाइड उतनी है नहीं। 2016 में जब ये व्हाइट हाउस पहुंचे थे और प्रेसिडेंट बने थे, उस समय पे इन्होंने जो प्रेसिडेंट की लीगल पावर्स है उनको बहुत ज़्यादा ब्रॉडली इंटरप्रेट किया, लेकिन गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। यूएस के प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी ताकतें होती हैं, जिसमें कुछ लीगल ताकतें भी होती हैं, और इन लीगल ताकतों का प्रयोग करके डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं। जबकि देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से वो इलेक्शन हार चुके हैं और उनको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केवल ये मुसीबत नहीं है कि वो इलेक्शन हार गए, उनके ऊपर और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। पिछले कई सालों में देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ही वॉज ऑन द थ्रेट ऑफ पर्सनल बैंक्रप्सी। कहीं ना कहीं उनके जो बिजनेसेस थे वो डूब रहे थे, तो पैंसली ये बैंक्रप्ट होने वाले थे। इनके ऊपर बहुत से सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस चलाए गए हैं। इनके ऊपर लेडीज ने इनके खिलाफ एफआईआर फाइल की कि भाई इन्होंने हमारा सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की। एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन भी इनके ऊपर शुरू हो चुका है, और एक इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स भी इनके अगेंस्ट शुरू हो चुकी है, जो ऑब्वियसली डिफीट हो गई थी, पास नहीं हो पाई।
इतना कुछ डोनाल्ड ट्रंप पे होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपना जो करना चाहते हैं वो करते हैं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि ये अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, और ये जो कुछ भी करते हैं उनके खिलाफ अगर इनका कितना भी अपोजिशन हो, चाहे वो पर्सनल बेसिस पे हो चाहे वो पब्लिकली बेसिस पे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अगर आप अपोज कर रहे हो तो एज ए मेंबर ऑफ पब्लिक अपोज कर रहे हो, चाहे एज ए मेंबर ऑफ फैमिली अपोज कर रहे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो भी करते हैं ये करते ही चले जाते हैं। ये कभी भी अपनी गलतियों को मानते नहीं है। कोई इनकी गलतियां इनको टोक के बताना चाहे उसकी सुनते नहीं। जाने कितने लोग इनके कैबिनेट के रिजाइन कर दिए इसकी वजह से। और बड़े बॉयंट हैं ये, मतलब शांत रहने वाले नहीं, एकदम सेलिब्रिटी मोड में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास दौलत भी थी, सेलिब्रिटी तो ये पहले से ही थे, और प्रेसिडेंट बन गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये काफ़ी डेडली हो गया है अभी के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप देखिए राष्ट्रपति तो रहने वाले हैं नहीं। अगर आप पर्सनल कैपेसिटी में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन होने के नाते इनको अपने बिजनेसेस के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी को बड़ा तगड़ा धक्का लगा है कोविड-19 से। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बिजनेसेस हैं वो होटल इंडस्ट्री में, लीजर इंडस्ट्री में, अर्बन रियल एस्टेट में, जिसको कोविड-19 में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अगर इनके वेल्थ के एस्टिमेट की बात की जाए तो फोर्ब्स ने एस्टिमेट किया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 3.7 बिलियन डॉलर्स की दौलत है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ पेज ने डेवलप ये प्रेडिक्ट किया कि इनके पास 3.2 बिलियन डॉलर की दौलत है। बट कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी अगर स्ट्रगल करती है, और होटल्स, लीजर्स और अर्बन रियल एस्टेट तो स्ट्रगल कर ही रहा है, तो इससे ये जो 3.2 बिलियन डॉलर का जो फिगर है ये नीचे भी आ सकता है। और खास बात दोस्तों ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो पैसा है ना, लिक्विड नहीं है। अब आप बोलोगे लिक्विड पैसा क्या है? लिक्विड पैसा वो पैसा होता है जिसको आप तुरंत यूज में ला सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है 20 लाख रुपए, आपकी सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो आप उसको सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हो। आपने 20 लाख रुपए एफडी करा रखा है, तो आप उसको एफडी से निकाल सकते हो। आपके पास 20 लाख का सोना है, तो आप सोने को बेच के पैसा निकाल सकते हो। लेकिन मान लीजिए 20 लाख रुपए आपके एनपीएस में पड़ा है, तो क्या एनपीएस से आपको उसको तुरंत निकाल सकते हो? 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपके पास, तो क्या आप तुरंत उसको प्रॉपर्टी को बेच पाओगे? खासकर कोविड-19 जैसे समय में जब प्रॉपर्टी के दाम नीचे जा रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है कि ट्रंप के पास जो भी पैसा है वो लिक्विड नहीं है, और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए, एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए, सब कुछ चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो लिक्विड एसेट्स इनके पास है नहीं, इसलिए फंड्स रेज करने की ताकत भी इनकी काफी कम है। फिर ऐसा भी बोला जा रहा है कि इनके पास जो मोस्ट वैल्यूएबल होल्डिंग्स हैं वो है माइनॉरिटी स्टेक्स इन 2 प्रॉपर्टीज कंट्रोल्ड बाय वॉर्नैडो रियल्टी ट्रस्ट। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वॉर्नैडो रियल्टी ट्रस्ट के पास जो प्रॉपर्टीज हैं उनका फायर सेल हो। फायर सेल मतलब क्या होता है कि जब जरूरत से ज्यादा इकोनॉमी नीचे जा रही हो और प्रॉपर्टी के दाम नीचे जा रहे हो, तो वो एक लिमिट से नीचे जाने से पहले उस प्रॉपर्टी को बेच दो एकदम जल्दी में। तो एकदम जल्दी में अगर आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो उससे प्रॉपर रिटर्न मिलेंगे नहीं। तो ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पे भी ट्रम्प को काफ़ी नुकसान हो जाए। कहीं ना कहीं इनकी बेटर हाफ, इनकी वाइफ के साथ भी इनके रिलेशन उतने अच्छे हैं नहीं। प्रेसिडेंसी ये छोड़ ही रहे हैं, बहुत सारी इन्होंने बैंकरप्ट फाइनेंशियल डील्स की हैं, तो इनके सामने प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। और प्रॉब्लम्स इस तरीके से हैं दोस्तों कि ट्रम्प साहब इनके बच्चों और इनकी कंपनी के खिलाफ बहुत से इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं यूएसए में। टैक्स पेमेंट्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो भैया मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसर, और ये जो ऑफिस है मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का जो ऑफिस है, ये ट्रम्प के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर चुका है फॉर पॉसिबल टैक्स फ्रॉड एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू एपेलेट कोर्ट फाइनल्स। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रम्प ने यूएस में टैक्स फ्रॉड किया है, बिजनेस रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई किया है। 8 साल के डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न्स को मंगवाया है किसने? डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में। ऐसा बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि ट्रंप की जो प्रॉपर्टीज थी, इन प्रॉपर्टीज को ओवर वैल्यू करके, जितनी इन प्रॉपर्टीज की औकात नहीं थी उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में लेंडर से, इन्वेस्टर से पैसा उठाया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि यूएस में एक क्राइम है। यूएस के इकोनॉमिक फील्ड में इसे क्राइम ही बोला जाता है। फिर एक और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, किसके द्वारा? न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के द्वारा, जहां पे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और ट्रंप फैमिली के ऊपर फंडिंग को और टैक्स बेनिफिट को पाने के लिए बहुत सारे मैनिपुलेशंस करने का इल्जाम लगाया गया। तो भाई ऑलरेडी ये इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट चल रहे हैं। बट चूंकि इस समय पे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे हैं, तो व्हाइट हाउस में जब एक इंसान बैठता है उसके पास बहुत सारी इम्यूनिटी होती है, तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे हैं तब तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकता।
अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साल की प्रेसिडेंसी में इतने सिनिकल डिसीजंस किए कि लोग तो बस इनका इंतजार कर रहे हैं कि बस ये प्रेसिडेंसी से अलग हटे और इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उनको प्रोएक्टिव बेसिस पे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए भी ये प्रेसिडेंसी जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर प्रेसिडेंसी गई तो फिर ये एक नॉर्मल अमेरिकन सिटीजन की तरह हो जाएंगे जिनको सू किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि अगर एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट बोल दे कि मैं प्रेसिडेंट के पद से नहीं हट रहा, तो क्या किया जा सकता है? वैसे तो आज तक अमेरिका में ऐसा हुआ नहीं। जो क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शंस हैं वहां पे जो कैंडिडेट्स भी हारे हैं उन्होंने कुर्सी छोड़ दी है। ठीक है, अब देखिए, while a defeated president's refusal to step down would be unprecedented in American history, anxiety over how to keep president's power in check dates back as far as 1787 Constitutional Convention। वैसे तो हर प्रेसिडेंट ने अपनी हारने के बाद सीट छोड़ दी है, ये नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे एक प्रेसिडेंट की ताकत को कंट्रोल में रखा जाए, इसके लिए अगर बात की जाए तो हम पहुंचते हैं कहाँ पे, 1787 के कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन पे। अगर एक प्रेसिडेंट को उसकी कुर्सी से हटाना है तो दो तरीके हैं, एक तो इम्पीचमेंट करके, दूसरा 25th अमेंडमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट में तो आपको पता ही कि उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके, उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट सबका रोल है। और 25th अमेंडमेंट में क्या होता है कि लॉ मेकर्स एक प्रेसिडेंट को उसकी कुर्सी से हटा सकते हैं अगर वो बीमार है या फिर किसी और वजह से वो अपनी ड्यूटीज को नहीं कर पा रहा है। इन दोनों ही केसेस अभी नहीं है, ना डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट हो सकता है और ना ही 25th अमेंडमेंट लग सकता है, क्योंकि इनका टेन्योर खत्म हो चुका है, तो इनको छोड़ के निकल जाना चाहिए। 20 जनवरी को इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, 4 ईयर का टर्म है। 20 जनवरी की नून को ये व्हाइट हाउस छोड़ के निकल जाने चाहिए। तो इनॉग्रेशन डे क्या है भाई, 20 जनवरी। वैसे देखा जाए तो पहले इनॉग्रेशन डे मार्च में होता था, लेकिन 1933 में 20th अमेंडमेंट के बाद 20 जनवरी के दोपहर में 12 बजे जो अगला प्रेसिडेंट है वो कमाल संभाल लेगा और पिछला वाला प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस छोड़ के चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात होती है कि देखिए, मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट 2 लगातार टर्म जीत भी जाता है, तो उसका पहला टर्म और दूसरा टर्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मान लीजिए यहाँ डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म जीत भी जाते, तो उनका सेकेंड टर्म 20 जनवरी से ही शुरू होता, 20 जनवरी तक उनका फर्स्ट टर्म ही माना जाता। तो एक प्रेसिडेंट जब री इलेक्ट होता है ना, तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन होता है उसके फर्स्ट सेकंड में और सेकंड टर्म में। ओके, सेकंड टर्म देखिए, जो नए प्रेसिडेंट चुन के आते हैं वो अपनी ओथ को इनॉग्रेशन डे पे ही लेते हैं, 20 जनवरी पे ही लेते हैं। तो जो बाइडन को आके इनॉग्रेशन डे पे ही शपथ लेनी है। लेकिन मान लीजिए 20 जनवरी को ऐसा हो, 20 जनवरी 2021 को, कि जो बाइडन के आने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी छोड़ने को मना कर दें, तो क्या होगा? 20 जनवरी 2021 को 2020 के इलेक्शंस जीतने वाला पर्सन आएगा, जो कि है जो बाइडन। इलेक्टोरल कॉलेज ने 14 दिसंबर को बाइडन की विक्ट्री को कंफर्म कर दिया। बाइडन को टोटल वोट्स मिले हैं 79.5 मिलियन, ट्रंप को 73.6 मिलियन। तो जो दोनों के वोट्स के बीच का डिफरेंस है काफ़ी बड़ा है। आप कह सकते हो कि इजीली 6 मिलियन यानी 60 लाख वोट का डिफरेंस है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को डिसाइड करने के लिए ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा, इससे कम मार्जिन में भी पहले प्रेसिडेंट्स जीते हैं और वो प्रेसिडेंट बने, हारने वाला कैंडिडेट सीट छोड़ चुका है। ओके, तो जैसे ही भाई बाइडन प्रेसिडेंसी की शपथ लेंगे इनॉग्रेशन डे के ऊपर, ट्रम्प बन जाएंगे सिविलियन, और जैसे ही ये सिविलियन बनेंगे इनके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन है और दुनिया भर के खतरे आके मंडराने लगेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप तभी इसी बात से परेशान होंगे कि जब ये प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटेंगे तो होगा क्या। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जाने से पहले अपनी कुर्सी बचा लें। हालांकि वो बचने से रही, क्योंकि इनकी कुर्सी केवल एक ऑर्गेनाइजेशन बचा सकता था, वो था अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि ये इलेक्शन किसने जीता है, बाइडन ने जीता है। अगर मान लीजिए कि 20 जनवरी को भी ट्रंप व्हाइट हाउस नहीं छोड़ते हैं, तो फिर टेक्निकली क्या किया जा सकता है, तो भैया बाइडन नए कमांडर इन चीफ होंगे और एज अ न्यू कमांडर इन चीफ बाइडन ऑर्डर दे सकते हैं मिलिट्री को या सीक्रेट सर्विसेज को कि फिजिकली हटा दो ट्रंप को फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑफ व्हाइट हाउस। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। ट्रंप जैसे राष्ट्रपति जो अब कुर्सी तक छोड़ने को तैयार नहीं हारने के बाद, उनका मेंटल स्टेट है, क्यों छोड़ने को नहीं तैयार है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है यूएसए में, ये सारे मैंने आपको बता दिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। थोड़ी मसालेदार टाइप की वीडियो है, मैं कोशिश करता हूँ कि मसालेदार वीडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।